एक गांव में शोभा नाम की एक गरीब औरत अपने 2 बच्चों और पति के साथ रहती थी। शोभा का पति बहुत ही बीमार था, जिसकी वजह से वो काम काज ना करता और शोभा को ही अपने छोटे बच्चों के साथ बाजार में चूड़ियां बेचकर गुजारा करना पड़ता था। एक दिन शोभा के पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो दवाई और खाना ना मिलने के कारण मर जाता है। शोभा और उसके बच्चे बहुत रोते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। पागल, देखती नहीं पापा भूख के कारण मर गए हैं। अब हम भी पापा के पास चले जाएंगे क्योंकि हमारे पास भी खाने के लिए कुछ नहीं है। ये बातें सुनकर शोभा बहुत डर जाती है कि कहीं उसके बच्चे भी भूख के कारण ना मर जाएं। उनके पड़ोस में इंदुमती नाम की एक बहुत ही अमीर औरत रहती थी, जिसके पास ढेर सारा अनाज, सोना, चांदी और बहुत सारे पैसे थे। वो अपने पैसों की बहुत हिफाजत करती थी, यहाँ तक कि अपने घर में भी किसी को आने ना देती ताकि कोई उससे पैसे ना मांग ले। शोभा जब अपने बच्चों को यूं बातें करते सुनती है तो उसके मन में ये ख्याल आता है कि अपने पड़ोस में किसी से उधार लेकर बच्चों के लिए भोजन का इंतज़ाम किया जाए और मजबूर होकर वो इंदुमती से कुछ पैसे उधार लेने चली जाती है। इंदु बहन, कृपा करके मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे उनके लिए भोजन खरीदना है। कल बाजार जाकर मैं चूड़ियाँ बेचकर तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। देखो शोभा, अगर तुम्हारे बच्चे भूखे हैं तो मुझे उनसे क्या लेना देना। मेरे घर से निकल जाओ। मैं नहीं दूंगी पैसे वैसे, ये मेरी मेहनत की कमाई है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे गरीब लोगों को, जिनकी नज़र हमारे ही पैसों पर टिकी होती है। कोई बहाना मिला नहीं कि आ जाते हैं पैसे मांगने। शोभा निराश होकर वापस चली आती है और अपने दोनों बच्चों के साथ भूखे पेट ही सो जाती है। अगले दिन वो चूड़ियाँ उठाकर बाजार जाने लगती है तो भूख के कारण बहुत ही कमज़ोरी महसूस करने लगती है। उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। उसका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? चूड़ियाँ बेचने का ही असर था जिससे कुछ पैसे मिल जाते। अब हम खाना कहाँ से खाएंगे और मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? वो दोनों मेरी राह तकती होंगी। ये कहकर वो बहुत रोने लगती है। फिर रोते रोते उसकी नज़र एक अंधे भिखारी पर पड़ती है, जिसे रास्ता पार करने में तकलीफ हो रही होती है। शोभा उठकर उस भिखारी के पास पहुंचती है और उसकी मदद करके उसे रास्ता पार करवाती है। तूने मेरा भला किया है, उसके बदले में मैं तेरा भला करता हूँ। ये कहकर वो भिखारी एक खूबसूरत परी में बदल जाता है। मैं कोई भिखारी नहीं, बल्कि कोहे काफ से आई एक परी हूँ। मैं सारा दिन यहाँ खड़ी होकर लोगों के अच्छे और बुरे कर्मों की परीक्षा लेती हूँ, और जो परीक्षा में सफल हो जाता है और मेरे साथ अच्छाई करता है, मैं उसकी इच्छा पूरी करती हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारी इच्छा कौन सी है? सोच कर बताती हूँ। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, हमें भोजन दे दो, और उसके अलावा मेरी बेटियाँ हमेशा खुश रहें, उन्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो, कभी भी उन्हें भूखा ना सोना पड़े। तो परी उसकी इच्छा पूरी कर देती है, जिससे शोभा की दोनों बेटियों के पास बहुत सुंदर कपड़े, जूते और ढेर सारा खाना आ जाता है। जाते जाते परी शोभा को एक जादुई चक्की देती है। ये लो शोभा, ये एक जादुई चक्की है। तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए, इस चक्की को गोल घुमाकर उस चीज़ का नाम लेना, तो वो चीज़ चक्की से निकल आएगी। लेकिन याद रखना, कभी भी लालच में आकर इस चक्की का गलत उपयोग मत करना, वरना फ़ायदे के बदले नुकसान हो जाएगा। शोभा और उसकी दोनों बेटियां चक्की देखकर बहुत खुश होती हैं। माँ, अब तो हम इस चक्की की सहायता से इंदुमती जी से भी ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। नहीं नहीं बेटी, सुना नहीं परी ने क्या कहा था कि कभी भी लालच मत करना, वरना चक्की का असर उल्टा हो जाएगा। अब हर रोज़ शोभा के घर में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पकता, जिसकी खुशबू इंदुमती के घर तक पहुंचती। अरे, ये खुशबू तो शोभा के घर से आ रही है, लेकिन उसके पास तो खाने के लिए पैसे नहीं थे।
अब इतने पैसे कहाँ से आ गए जो ये लोग इतना मज़ेदार भोजन पकाने लगे हैं? ज़रूर दाल में कुछ काला है, अभी खबर लेती हूँ। वो छुप छुप कर उन लोगों की बातें सुनती है तो शोभा अपनी बेटी से कह रही होती है, बेटी ज़रा चक्की से दूध तो निकाल कर लाओ, मैं खीर बनाऊंगी आज, मेरा खीर खाने का बड़ा मन कर रहा है। दीदी मेरे लिए चक्की से एक पिज़्ज़ा भी निकाल कर लाना। शोभा की बड़ी बेटी चक्की के पास जाकर कहती है, चक्की चक्की 1 किलो दूध और एक पिज़्ज़ा निकाल दो। वो चक्की को घुमाने लगती है तो चक्की से दूध और पिज़्ज़ा निकल आता है, जो छुप छुप कर इंदुमती भी देख रही होती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये तो चमत्कारी चक्की है, लेकिन ये चक्की इस गरीब शोभा के पास कैसे आई? ये तो मेरे जैसी होशियार और अमीर औरत के पास होनी चाहिए, जिससे मैं इस गांव की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। उसे पता होता है कि शोभा बहुत दयालु औरत है, वो दूसरों की मदद ज़रूर करती है, इसलिए वो शोभा के घर एक भिखारन का रूप धार कर आ जाती है। मुझ गरीब की मदद करो, ऊपर वाले के नाम पे मुझे अपनी चक्की दे दो। ये सुनकर बेटी शोभा से कहती है, अरे माँ, इस भिखारन को कैसे पता हमारे पास चमत्कारी चक्की है? लेकिन आप इसे हमारी चक्की मत देना, वरना हम खाना कहाँ से खाएंगे? अरे मुझे लगता है कि वो परी फिर से भिखारन के रूप में मेरी परीक्षा लेने आई है। अगर हमने चक्की नहीं दी तो वो हमें लालची समझकर ये चक्की छीन लेगी। वो लोग चक्की उठाकर भिखारन के रूप में आई इंदुमती को देते हैं और इंदुमती वो चक्की अपने घर ले जाती है। चक्की चक्की ढेर सारे पैसे निकाल। जैसे ही इंदुमती ये बोलकर चक्की घुमाना शुरू करती है तो उसके घर के सारे पैसे गायब होकर चले जाते हैं। इंदुमती ये देखकर बहुत डर जाती है। फिर उसे लगता है कि चक्की से पैसे नहीं, सिर्फ अनाज और भोजन ही निकलता है, इसलिए वो कहती है, चक्की चक्की ढेर सारा अनाज निकाल। लेकिन ये क्या, अब उसके घर से सारी अनाज की बोरियां भी गायब होती चली जाती हैं। वो बारी बारी जो भी चीज़ चक्की से मांगती है उसके घर की वो चीज़ गुम होती चली जाती है, क्योंकि इंदुमती के मन में बहुत ज़्यादा अमीर बनने का लालच होता है। वो रोते रोते शोभा के घर पहुंचती है। शोभा बहन मेरी मदद करो, ये चक्की वापस लो और मुझे अपने पैसे और अनाज वापस निकाल कर दो जो ये चक्की खा गई है। जैसे ही इंदुमती वो चक्की शोभा के घर में वापस रखती है तो सारा सोना चांदी पैसे और अनाज चक्की के साथ शोभा के घर में आ जाते हैं और वहाँ पर वो परी भी आ जाती है जो शोभा से कहती है, शोभा तुम दिल की बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम्हें ये चमत्कारी चक्की मिली, लेकिन याद रखो दूसरों की भलाई करते ये ख्याल रखा करो कि कहीं वो लालच में आकर झूठ बोलकर तुम्हारा ही नुकसान करके धोखा तो नहीं दे रहा, जिस तरह इंदुमती ने झूठ बोला और धोखे से चक्की ले गई। इंदु बहन, लालच बहुत बुरी बला है। तुमने झूठ बोलकर हमसे चक्की तो ले ली, लेकिन ये पता नहीं किया कि इस चक्की का उपयोग कैसे और कब करना है। अब तुम अपना सारा सामान वापस ले जाओ, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इंदुमती बहुत शर्मिंदा होती है और अपना सामान उठा उठा कर घर ले जाती है। शोभा बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन ज़रूरत के समय तुम्हारी मदद नहीं की और फिर तुमसे झूठ भी बोला। इंदुमती, याद रखना, हम चाहे झूठ बोलकर इंसानों को धोखा देकर फ़ायदा उठा लें, लेकिन झूठ और धोखे से ली गई चीज़ आखिर में नुकसान ही पहुंचाती है। इसलिए हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलने वाले को ऊपर वाला हमेशा अपना दोस्त रखता है।